यस्तबशिरून। अल्लाह फरमाते हैं जो ईमान वाले हैं उनका ईमान भी बढ़ता है सूरतें पढ़ के, और वो खुश भी होते हैं, उनको खुशखबरियां भी मिलती हैं। व अम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़ुन, लेकिन जिनके दिलों में मुनाफिकत की बीमारी है, फज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम व मातू व हुम काफिरून, तो ये सूरतें जो नाजिल होती हैं उनको मजीद पलीदी में बढ़ा देती हैं। यानी उनका निफाक, उनका हसद, उनका बुग़्ज़, उनकी दुश्मनी मजीद बढ़ जाती है इन सूरतों को सुन के। व मातू व हुम काफिरून, और वो इसी हालत में, इसी कुफर की हालत में मर जाते हैं। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ली आमिन मर्रतन व मर्रतैन, क्या वो देखते नहीं हैं कि उनको साल में एक दफा, हर साल एक या दो दफा आजमाया जाता है, और उनकी मुनाफिकत जो है वो खुलती है, लोगों के सामने जाहिर हो जाती है। सुम्मा ला यतूबून, फिर भी वो तौबा नहीं करते। वला हुम यज़क्करून, और ना ही वो नसीहत पकड़ते हैं। व इज़ा मा उनज़िलत सूरतुन नज़रा बाज़ुहुम इला बाज़, और जब मुनाफिक मजलिस नबवी में बैठे होते हैं और कोई सूरत उस दौरान नाजिल हो जाती है, तो इनको खौफ होता है कि हमारे जो अमाल हैं, हमारे जो काम हैं, वो जाहिर होंगे, जाहिर कर दिए गए होंगे इस सूरत में। तो हल यराकुम मिन अहदिन सुम्मा सरफू, एक दूसरे को इशारे से पूछते हैं कि तुम्हें कोई देख तो नहीं रहा, तुम्हारी तरफ किसी का ध्यान तो नहीं है। सुम्मन सरफू, फिर उठ के खड़े हो जाते, चले जाते हैं मजलिस नबवी से, यानी भाग जाते हैं, चोरों की तरह उठ के निकल जाते हैं। उनको पसंद नहीं आती आयात और सूरतें जब नबी पर नाजिल होती हैं, और नबी की मजलिस से नफरत करते हैं। सरफ़ल्लाहु कुलूबहुम, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह इनके दिलों को फेरे, या ये बददुआया लफ्ज़ भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों को फेर दिया है। बिअन्नहुम कौमुल ला यफ़क़हून, क्योंकि ये लोग ईमान को समझने वाले नहीं हैं, इन लोगों को ईमान की कदर नहीं है। ऐसा आज भी होता है। ऐसा होता है जब इंसान के अंदर निफाक होता है तो कुरान की मजलिस अच्छी नहीं लगती, दिल परेशान हो जाता है, दिल पे बोझ पड़ जाता है कि हाय कैसे इतनी देर बैठूं, कैसे सुनूं, कैसे पढ़ूं। तो अगर ऐसे ऐसी फीलिंग्स हों तो इस्तिगफार करनी चाहिए और अल्लाह ताला से निफाक से पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें मुनाफिकत से बचाए। ईमान वालों के दिल जम जाते हैं कुरान की मजलिस में, और उनको इतना सुकून मिल रहा होता है कि उनका दिल नहीं करता कि मजलिस खत्म हो। लेकिन जिनके दिलों में मुनाफिकत होती है उनको चूंटियां काटती रहती हैं पूरा टाइम कि कब खत्म होगा, कब हम उठेंगे, कब ये हम बंद करेंगे और कुछ और देखेंगे। ये कैफियत रहती है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की, आपकी पैरवी करने की तरगीब भी दी जा रही है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शफकत है ईमान वालों के साथ उसका भी जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल तशरीफ लाया है जो तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुशक्कत पड़ती है तो उस नबी को लिए नबी के लिए भी, उस नबी को भी तकलीफ होती है उस मुशक्कत से। यानी जैसे माँ होती है ना, उसको बच्चों को मेहनत करते देख के या कोई मशक्कत करते तकलीफ उठाते देख के तकलीफ महसूस होती है कि मेरे बच्चे इतनी मुश्किल जो है काम में फंसे हुए हैं, तकलीफ में फंसे हुए हैं। तो इसी तरह ये रसूल ऐसा शफीक है तुम्हारे लिए, ऐसी मोहब्बत करने वाला है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई भारी काम आकर पड़ता है तो वो नबी के लिए बहुत भारी नबी पे भी गुजरता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हरीसुन अलैकुम, नबी तुम्हारे नफे पर हिर्स रखता है, यानी उसका दिल करता है कि तुम्हें फायदा ही फायदा पहुंचे, इसीलिए तो वो तुम्हें सबसे बड़ा फायदा यानी आखिरत का फायदा पहुंचाना चाहता है। तुम्हारे लिए हर वक्त परेशान रहता है कि तुम ईमान में मजबूत हो जाओ, तुम कुफ्र व शिर्क से दूर हो जाओ, मुनाफिकत से दूर हो जाओ, ताकि तुम आखिरत में जो अब्दी मजे हैं जन्नत के वो हासिल कर सको, जो अब्दी लज्जत है वो हासिल कर सको। इसलिए हर वक्त वो तुम्हारे ऊपर मेहनत करता है। और बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, ईमान वालों के साथ शफकत फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। सुभान अल्लाह। इन तवल्लु, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाया कि
پھر اگر آپ کی اتباع یہ کافر منافق نہیں کرتے تو آپ پریشان نہ ہوں، فقل حسبی اللہ، بلکہ آپ یہ کہیں کہ میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے، مجھے اللہ کافی ہے۔ جب ایک انسان اپنی خود اپنا احساس نہیں کر رہا، وہ خود کو جھونک رہا ہے جہنم کے اندر، تو پھر آپ اس کے لیے اتنے پریشان نہ ہوں۔ لا الہ الا ہو، آپ کہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی مجھے کافی ہے۔ علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اس کی